We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. एक ऐसी साजिश, एक ऐसा तनाव जो दो पड़ोसी मुल्कों को फिर से युद्ध के कगार पर ला खड़ा कर सकता है। बात हो रही है जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए खौफनाक आतंकी हमले की, जिसने भारत और पाकिस्तान के बीच के मनमुटाव को और गहरा कर दिया है। लेकिन रुकिए, कहानी में ट्विस्ट तब आया जब पाकिस्तान ने भारत को खुलेआम धमकी दे डाली। आखिर क्या है ये धमकी? क्या है इस तनाव की असल वजह? चलिए इस कहानी को शुरू से समझते हैं। 22 अप्रैल 2025 जम्मू कश्मीर का खूबसूरत पहलगाम, वो जगह जो अपनी वादियों के लिए जानी जाती है, उस दिन खून से लाल हो गई। एक आतंकी हमले ने 26 बेगुनाह लोगों की जान ले ली। भारत सदमे में था, गुस्से में था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तुरंत एक्शन लिया और सेना को खुली छूट दे दी। तुम तय करो कब, कैसे और कहां जवाब देना है। भारत ने सीधे उंगली उठाई पाकिस्तान की ओर और यहीं से शुरू हुआ तनाव का वो सिलसिला जो अब चरम पर पहुंच चुका है। लेकिन कहानी में मोड़ तब आया जब पाकिस्तान ने इस हमले से साफ इनकार कर दिया। बुधवार यानी 30 अप्रैल को इस्लामाबाद में एक हाई प्रोफाइल प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। मंच पर थे पाकिस्तान के विदेश मंत्री इशाक डार और सेना के प्रवक्ता लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी। चौधरी ने भारत को खुली चुनौती दे दी। उनके शब्द थे, हमले की जगह भारत तय करेगा, लेकिन खत्म कहाँ होगी ये हम तय करेंगे। ये सुनकर खून खौल गया है ना? लेकिन रुकिए, ये तो बस शुरुआत थी। लेफ्टिनेंट जनरल चौधरी ने दावा किया कि पाकिस्तान की सेना, नौसेना और वायुसेना तीनों तैयार है। पूर्वी और पश्चिमी सीमाओं पर निगरानी बढ़ा दी गई है। उन्होंने कहा, हम पाकिस्तान की संप्रभुता और सुरक्षा के लिए किसी भी हद तक जाएंगे। सभी जवाबी कदम तैयार है। हमारी सेनाएं पूरी तरह सतर्क और चौकस है। लेकिन चौधरी यही नहीं रुके। उन्होंने भारत पर भी गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा, जहां हमला हुआ वो जगह नियंत्रण रेखा यानी LOC से करीब 230 किलोमीटर दूर है। इतने मुश्किल रास्ते में कोई वहां 10 मिनट में कैसे पहुंच सकता है? उन्होंने सवाल उठाया कि भारत ने मिनटों में कैसे तय कर लिया कि इसके पीछे पाकिस्तान है। बता दें कि पाकिस्तान का दावा है कि भारत इस हमले को चुनावी फायदे के लिए इस्तेमाल कर रहा है। चौधरी ने कहा, भारत पहले हम पर इल्जाम लगाता है, फिर एक कहानी गढ़ता है और चुनाव जीतने के लिए मुस्लिम विरोधी माहौल बनाता है। इतना ही नहीं, उन्होंने भारत की जेलों में बंद पाकिस्तानी कैदियों की हत्या का भी आरोप लगाया है। एक नाम लिया, मोहम्मद फारूक का। उनके मुताबिक उन्हें उरी में कथित तौर पर फर्जी मुठभेड़ में मार दिया गया था। बहरहाल इस बीच विदेश मंत्री इशाक डार ने थोड़ा नर्म रुख अपनाया। उन्होंने कहा, पाकिस्तान आतंकवाद के सभी रूपों की निंदा करता है। निर्दोष लोगों की जान लेने को किसी भी कारण या उद्देश्य से उचित नहीं ठहराया जा सकता है। हम पहलगाम हमले के दौरान जान माल के नुकसान से चिंतित हैं। हम अपनी संवेदना भी व्यक्त करते हैं। लेकिन साथ ही उन्होंने भारत पर बिना सबूत आरोप लगाने का इल्जाम भी लगाया। इशाक डार ने मांग की कि इस हमले की निष्पक्ष और पारदर्शी जांच हो, लेकिन डार ने भी आखिरी चेतावनी दे दी और कहा, हम संयम में विश्वास करते हैं, लेकिन अगर उकसाया गया तो हम अपनी संप्रभुता की रक्षा के लिए तैयार हैं। वहीं दूसरी ओर भारत चुप नहीं है। पीएम मोदी ने सेना को पूरी आज़ादी दे दी है और पाकिस्तान के खिलाफ कड़े से कड़े कदम उठा रहा है।